12 ਤਰੀਕ ਅਤੇ ਅਮੂਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁਣ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ क्योंकि वो पूरा पिंड ही सरपंच तो तंग है। ये कैसा सरपंच है गांव का जो सबको परेशान कर रहा है? मैडम जी सबसे बड़ी बात यह है, ये वोटों की राजनीति है। हमने वोट नहीं दी और नौ ही जिनके ये मकान गिरे, इन बंदों ने चारों ने वोट, दो ने वोट दे दी, दो ने नहीं दिया, लेकिन फिर भी इनके साथ ये क्रोध था भाई। इसके ज़मीन तो छुटवा दी उन्होंने, ज़मीन छुटवाने के बाद फिर उन्होंने घर गिरवा दिए। सब यहाँ खुंदकबाजी में काम होता है, इसके साथ खुंदक है, उसके साथ यहाँ फिरनी निकाल ली थी। इनका अकेले का मकान थोड़ी था, उसमें कम से कम 20 घर के मकान और थे। अकेले पे केस डाला उसने कि वजह क्या है? खुंदकबाजी। इसकी रंजिश है शुरू से ही, जो इसको वोट नहीं देते। हमने आज तक कभी इसको वोट नहीं दी। अब की बार बनने के बाद हमने इसको वोट नहीं डाली, तो अब ये प्रेशर डाल रहे हमारे ऊपर, मानसिक तौर पर परेशान भी कर रहा। भाई आप यहाँ से अपना बाड़ा उखाड़ लो या तो आप उखाड़ लो, नहीं मैं प्रशासनिक तौर पर इसको जेसीबी लगा के इसको उखाड़ दूंगा, सारा बिल्कुल डैमेज कर दूंगा। एग्जाम्पल के तौर पर ये दे रहे हमें, अभी हमारे सिख भाइयों का ये डेरा उखाड़ दिया, इसी तौर पे हमें भी ऐसे मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। और जैसे गांव के कोई गरीब आदमी है, वो भी बेचारा कोई बोलता ही नहीं है। हाँ, इतने तानाशाही करा के पूरे 2 साल हो गए ना बने ने। 2 साल के साथ यही है, गांव में लड़ाई। हमारे गांव में 17 साल के बाद ये सरपंच बनाया। 17 साल के बाद कोई लड़ाई नहीं थी, जैसे ही ये सरपंच बनाया गाँव में लड़ाई स्टार्ट हो गई है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ। ਅੱਜ 12 ਤਰੀਕ ਅਤੇ ਅਮੂਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁਣ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਸਰਪੰਚ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਤੰਗ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸਰਪੰਚ ਹੋਰ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਖੜੇ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਤੋਂ ਤੰਗ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ फैसला सी वो आ सके। जिस तरह का पहला तुसी दस्या, खास तौर पे स्पीच भी तुसी दी है। पहले तो भाई यही जानना चाहते हैं, इसे अमूपुर पिंड ते हो? हाँ जी, हाँ जी, मैं इस गांव का निवासी हूँ। करण सिंह मेरा नाम है जी, जिला करनाल, तहसील निसंग है। मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। ये कैसा सरपंच है गांव का जो सबको परेशान कर रहा है? मैडम जी सबसे बड़ी बात यह है, ये वोटों की राजनीति है। हमने वोट नहीं दी और नौ ही जिनके ये मकान गिरे, इन बंदों ने चारों ने वोट, दो ने वोट दे दी, दो ने नहीं दिया, लेकिन फिर भी इनके साथ ये क्रोध था भाई। इसके ज़मीन तो छुटवा दी उन्होंने, ज़मीन छुटवाने के बाद फिर उन्होंने घर गिरवा दिए। और जबकि आज तक हरियाणा में कोई भी आज तक ऐसा सरपंच, हमारा 40 साल की उम्र मेरी हो गया भाई, मकान नहीं हमने आज तक पता चला भाई कहीं मकान किसी सरपंच ने डाले। लेकिन इसकी तानाशाही है। मेरे घर के पास एक तालाब है जी, उस जब से ये सरपंच बना उसकी उन्होंने खुदाई स्टार्ट कर दी। वाल्मीकि बस्ती है जी वहाँ पर जी, क्योंकि वहाँ सारे गरीब बंदे सब दिहाड़ी दूड़ी करते हैं, कोई गवर्नमेंट सर्विस एक आधा गवर्नमेंट सर्विस पे वो बेचारे डरते, कोई बोलते नहीं है। जैसे ही मैंने एप्लीकेशन लगाई, पहली एप्लीकेशन लगाई मैंने, उस एप्लीकेशन का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। मैं चंडीगढ़ माइनर के अंदर एप्लीकेशन लगा के आया, मगर भाई ये निके निके बच्चे हमारे और ये 40 फुट के आसपास गड्ढा खुद गया, तो वहाँ पर कोई फिर दोबारा फिर मैंने सी विंडो में एप्लीकेशन लगाई, उसका भी कोई रिस्पॉन्स। फिर मैंने DC के पास फिर DC ने एक्शन लिया, अभी जाके देखो भी वहाँ पर प्रशासन भी आया। जैसे ही प्रशासन आया, सरपंच मेरे को बोला ये पूरी बस्ती को मैं गिरवाऊंगा, अब रेजुलेशन, अगला रेजुलेशन तुम्हारा ही पाऊंगा, तुम्हारी ही बस्ती गिरूंगा। मैंने उससे बोला भाई ठीक है, जो तेरे पास होगा तू कर दिए, जो हमारे पास होगा हम कर देंगे। और उसके साथ हमारी गाड़ी की चोरी भी हुई। फिर मैंने जो आपकी बस्ती गिराने की बात की गई थी, क्या वो भी यही कहा जा रहा था कि ये इनलीगल बनी हुई है? हाँ जी, हाँ जी, वो उसने बोला भी ये भी पंचायत की जमीन बैठे हुआ, अब रेजुलेशन आपकी बस्ती का पड़ेगा। जैसे ही उन्होंने बोला तो गाँव में क्रॉस हो गया भाई, उनकी बस्ती गिरेगी। तो घर के भी बोले भाई यार तूने क्या लोड थी, मगर यार अब नहीं हुआ उठाएंगे, फिर कब उठाएंगे। फिर उसके बाद जैसे फिरनी निकाली, फिरनी ये पंडित जी हमारे गांव के ये रहा, इनके वहाँ पर थोड़ा सा बाड़ा सा था, वहाँ पर डंगर डुंगर बांधते हैं, फिर इनके साथ रोड़ा कर दिया। ये वो बोलता है भाई इसको बाढ़ के वहाँ गिरूंगा, क्योंकि उसकी लैंग्वेज इतनी गलत है, बहुत ज़्यादा, यानी कि गलती बोलना जिसको बोलना। गांव में कोई भी गरीब आदमी, सरपंच ही कर रहा था या उनके साथ और भी लोग हैं जो कर रहे हैं? हाँ, प्रशासन भी उनके साथ मिली भगत है जी। प्रशासन बिना प्रशासन के तो कुछ करता ही नहीं है वो। और जैसे गांव के कोई गरीब आदमी है, वो भी बेचारा कोई बोलता ही नहीं है।
जी हाँ, इतने तानाशाही करा के उन्हें पूरे 2 साल हो गए ना बने ने। 2 साल के साथ यही है, गांव में लड़ाई, हमारे गांव में 17 साल के बाद ये सरपंच बनाया। जी 17 साल के बाद कोई लड़ाई नहीं थी, जैसे ही ये सरपंच बना गांव में लड़ाई स्टार्ट हो गई है। ओके हाँ जी, हाँ जी। एक हमारे गांव में अभी लड़ाई हुई है, आपस में हो गई थी। ये रविदासी समाज हमारे गांव में 800-900 वोट है उनकी, वो उनका इतना अच्छा भाईचारा था, पूरे गवांड के अंदर उनका नाम था भाई, देख कितनी बहुत अच्छी बढ़िया है भाई, कोई रोड़ा राड़ा नहीं है। जैसे ही बने उनकी आपस में वो क्या सुनी ऐसा होगी। क्या कर दिया सरपंच ने कि उनमें भी लड़ाई हाँ जी, उनमें लड़ाई होगी, वो बेचारे जेल के अंदर पड़े उनमें, वो काट के इसकी फूट डालो राज करो, जी फूट डालो राज करो। और ऐसी नीति के तहत उन बकंदर है हरिजन समाज ने दूसरे के आपस में लड़ाई करा दी, और लड़ाई करा कर भी कुछ भीतर पड़े, कुछ छोटा पड़े, कुछ उसमें आगे समझौता के उसमें करके यूँ काम करके थे इसने। जी बहुत घटिया सा सरपंच है। ये जो सिख परिवार का घर ढाया गया, कैसे देखते हैं आप? फिर इन पे ही कार्रवाई क्यों की गई जब सभी ऐसे ही पंचायती जमीन में बैठे हैं? तो हमें इस बात का बहुत दुख है जी। हाँ। पता है क्या जी, ने तो सारी उम्र बेचारे ने वोट भी दिया जी, जैसे 1947 से आए थे ना सर वहाँ से, ये 1947 से उसके साथ ही लगे हुए थे। ओके बस उनके ये था भी मेरे को दो बंदे ने वोट दी थी, 2 ने दी, ये रंजिश थी उसकी। ओके और पहले ये बेचारे की 14 किले ज़मीन थी, ये टुआ दी, और फिर मकान के उसके पास जितने लोग बैठे हैं सारे ऐसे बैठते हैं, उनको नहीं अब मकान गिराओ, और ये मकान गिरवा दिए। 26 तारीख का ऑर्डर था और 20 तारीख को ही मकान गिरवा दिए। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਵੀ ਵੀਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਸਰਪੰਚ ਵੱਲੋਂ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ करना ਪਿਆ? बताओ, ये सरपंच अब की बार बन के 17-18 सालों में अब की बार बना। इसकी रंजिश है शुरू से ही, जो इसको वोट नहीं देते। हमने आज तक कभी इसको वोट नहीं दी। अब की बार बनने के बाद हमने इसको वोट नहीं डाली, राजनीति वोट हो गई है। वोट डाली नहीं, उसी में रंजिश निकालने के चक्कर में इसने फिरनी निकाल दी गांव की। फिरनी निकालने के बाद फिरनी का एक हिस्सा दूसरे रोड पे निकलता है, हमारा बिल्कुल थोड़ा ही हिस्सा आता है उसमें। तो इसने रंजिश के उसमें हमारे थोड़े हिस्से में, वहाँ पे हम डंगर डूंगर बांधते हैं, बाड़ा बोलते हैं, वहाँ पे केस कर दिया हमारे ऊपर जी डीडीपीओ कोर्ट में। तो अब ये प्रेशर डाल रहे हैं हमारे ऊपर, मानसिक तौर पे परेशान भी कर रहा, भाई आप यहाँ से अपना बाड़ा उखाड़ लो, या तो आप उखाड़ लो, नहीं मैं प्रशासनिक तौर पर इसको जेसीबी लगा के इसको उखाड़ दूंगा, सारा बिल्कुल डैमेज कर दूंगा। एग्जाम्पल के तौर पर ये दे रहे हमें, अभी हमारे सिख भाइयों का ये डेरा उखाड़ दिया, इसी तौर पर हमें भी ऐसे मानसिक तौर पर बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा। ਓਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਘਰ ਢਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਹੀ ਘਰ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ रही है कि इनके गिराए और आपके भी गिराए जाएं। हमारा भी गिरते हैं, इनका एग्जाम्पल देने लग रहा। क्या सरपंच के पास इतनी अथॉरिटी होती है कि खुद मतलब कि ऐसी कार्रवाई कर सके? नहीं, सरपंच के पास अथॉरिटी नहीं होती है, तो प्रशासन का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है ना। तो प्रशासन का भी है, कुछ गांव के भी हैं जो बंदे इनके साथ लगे हुए हैं। जी हाँ जिन्होंने वोट दिए उनको। हाँ, जिन्होंने वोट दिया है वो भी इनके साथ हैं। तो खुल के गांव वाले कुछ ऐसा मानसिक तौर पर प्रेशर है गांव में इसका, जो गांव के खुल के बाहर नहीं आ रहे। जी डरते हैं उन सरपंच उनसे डरते हैं, क्योंकि इनके पुराने खानदान में जो इनके बाबा जी थे वो भी लंबड़दार रह चुके हैं। तो उसके तौर पर इनका नहीं मानसिक प्रेशर है गाँव वालों पे। ओके हाँ, उसकी वजह से गाँव वाले खुल के आते नहीं है। जो हमारे कितना बड़ा गांव है, कितने लोग रहते हैं? हमारे गांव में वोट 3300-3200 के आसपास वोट हैं। जी हाँ, गांव ठीक है, काफ़ी बड़ा है। जी हाँ, भाई ये भी सुनने में आया कि वो खुद भी पंचायती जमीन पे कब्जा करके रखा ये बात ऑलरेडी बिल्कुल सच है। इसके पास जो इसके सरप्लस की, हरियाणा प्लस की जो मक्का बोलते हैं, उसकी ज़मीन है इसके पास। और जो इसके कज़न है, ब्रदर हैं, उनके पास भी ज़मीन है। जी हाँ, जो हाँ, इनके पास टोटल कितने एकड़ हैं उनके पास जो वो 72 किले हैं जी। ये प्रदेश सरकार के सब इन्हीं के पास कब्जे की जमीन कब्जा यही करे हुए हैं, छोड़ते नहीं वो भी। बिल्कुल 72 किले तो पे। फिर आप कह नहीं सकते कि आप खुद ऐसे कर रहे हो तो दूसरे को क्या? समन आ रहे जी, इस पर 15 तारीख लग रही है जी इन पर हाई कोर्ट में इनकी जी 72 किले वाली जी है वो। ਓਕੇ ਭਾਜੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਇਹਨੇ ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ पता ਜਾ है क्या ਰਿਹਾ जी, इस गांव में पता है क्या, जिस पे बीतती है ना वही चलता है। जी ठीक है, कोई किसी का साथ नहीं देता, अकेले जिस पे पड़ गया, अभी इस घर पे पड़ी हुई है तो यही भुगतेगा, मेरे पे पड़ी है मैं भुगतूंगा। यहाँ मान ले ख़त्म है सौदा, सिख समाज भी बिल्कुल ख़त्म है, उसके
नीचे ही है सारा। जी जो मान ले इसकी दरखास्त देने वाले हैं वो करने, वो भी सिख समाज के ही बंदे हैं, जी कोई बाहर तो आए नहीं है। जी ठीक है, सब यहाँ खुंदकबाजी में काम होता है। जिसके साथ खुंदक है उसके साथ ये यहाँ फिरनी निकाल ली थी। इनका अकेले का मकान थोड़ी था उसमें, कम से कम 20 घर के मकान और थे। अकेले पे केस डाला उसने कि वजह क्या है, खुंदकबाजी। यहाँ पे इतना मान ले 80% लोग पंचायती जमीनों पे ही रहते हैं। हाँ, जब सरपंच ईमानदार है तो करना काम सबका कर दे। हाँ एक एक बंदे का इसके लिए खुंद का कर दिया, इसके लिए प्रेम प्यार इसका छोड़ अरेस्ट भी दिया। नहीं किया उन्होंने, छोटे नहीं, छोटे नहीं, बच्चों को कोई- सबको अरेस्ट करके भी ले गए। हाँ ले गए जी। लेकिन पूरे गांव वाले खुल के इन परिवार के हक में क्यों नहीं आते हैं? इनका तो ऐसा करे जी, इन्हें तो थाना पुलिस देगा पैसे और थाने में इन्हें तो ले गए उठा के, और बाद में इनके जो सामान था उरे था अपने आप उठाया सरपंच ने, और अपने आप उठा के कहीं पे शिफ्ट कराया या कहाँ ले गए कोई पता नहीं। उनके सामान का सारा सामान इनका ऐसे ही लेके गए हैं बिना यहाँ किसी की बिना कपड़ों के, बच्चों के स्कूल बैग भी नहीं है, वो ना वो पढ़ाई कर सकते हैं आगे। कुछ भी नहीं, पता ही नहीं जी किंगा लेकर गए किंगा ना लेकर गए। यहाँ से तो सारा उठा दिया सामान भी, और ये मौके पे नहीं थे, इन पुलिस उठा के ले गई, प्रशासन वाले उठा के ले गए जी। जी ये केस को कैसे देखते हैं? कोई ऐसे भी कोई इतनी मतलब कि दरिंदगी से, इतनी बेरहमी से लोगों को परेशान किया, उनके घर तोड़े, उनको यहाँ से उठा के ले गए। बेरहमी है जी ये, पोर क्या है यो, बिना उसके ही पे ले गए उठा के। इन्हें तो उठा के ले गए और यहाँ से सारा सामान तोड़ दिया, इनका मकान तोड़ दिया। गलत कराया ये काम इनने। गांव वाले क्यों नहीं आए सामने? गांव वाले को पता ही नहीं लगा जी, ये तो एक ही उसी में आए और काम कर दिया। गांव वाले को जब बाद में पता लगा तब आना चालू करे। उस टाइम तो सब सिस्टम हो रहा था, खराब हो गया था जी उस टाइम तो। इतना गांव कोई वाले रहा भी नहीं होगा यहाँ पे उठा के ले गए। उठा के ले गए थे, फिर कोई नहीं था जी यहाँ। पता ही नहीं लगा जी कब आना कब नहीं, इनने खुद ही नहीं पता लगा कब करना। 15 तारीख लग रही, 15 तारीख से पहले ही कर दिया जी काम इनका। आज 12 हुई है। आज 12 ही पहले ही उठा दिया जी इनको। जी भाई आप क्या कहना चाहते हैं? फिर इंसाफ मिलना चाहिए परिवार को, इस सरपंच को मतलब कि करनी चाहिए इस पे भी कार्रवाई होनी चाहिए मैडम जी, सरपंच के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, या तो पूरे गांव पे कहीं ना कहीं प्रशासन को भी गुमराह नहीं किया इन्होंने, जैसे ही इन्होंने मतलब कि प्रशासन को तो गुमराह किया ही है जी। बिना उसके 15 तारीख से पहले ही कर दिया काम। ये प्रशासन को गुमराह करके तभी प्रशासन को लेके आए हैं जी। कार्रवाई होनी चाहिए जी, सरपंच पे भी होनी चाहिए, और प्रशासन को गुमराह हो रहा है प्रशासन पे भी होनी चाहिए जी। कार्रवाई तो जी जो हो रहा है काम ही गलत हो रहा जी। बिल्कुल। सो ਇਸ ਵਕਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਤੰਗ ਨੇ ਉਸ ਸਰਪੰਚ ਤੋਂ, ਪਰ ਸਰਪੰਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ 72 ਏਕੜ ਖੁਦ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪ ਵਾਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਢਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀ ਘਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਿਉਂ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।